परी बाँचा नहीं, मैंने गाया है मेरी बहनों। नाना जी कहते थे गा बेटा, बाँचना क्या है, बाँचना तो कोई भी बाँच देता। कहा गाता था मैं, कभी दुख में कभी सुख में। आगे जब जीवन चला तो कभी भूखा कभी बिना खाए कभी खाए। बहुत अनुभव इकट्ठा किया है मेरे मित्रों, मेरे जीवन का बहुत अनुभव इकट्ठा किया। मेरे को बहुत अनुभव है बनस्पत अपने मित्रों और बच्चियों और बालकों के। गुरुजी कहते हैं मुख की ये बाणी, पहला मुंड है ब्रह्मदेवता का। मुख की ये बाणी कान श्रवण करे। मैं यहाँ से गीता भागवत गाऊंगा और हमारी बहनें घट कान में उसको ग्रहण करेंगी, पिएंगी, दोना बना। मुख के बाणी कान श्रवण करे, अरे अखियों की बाणी। और जब मैं रोने लगूंगा मेरी आंखों से गीता बहने लगेगी, गंगा जमुना बहने लगेगी। किसी दिन ऐसा होएगा कि जवान बंद हो जाएगी बहना, आंखें भागवत सुनाएंगी तेरे को, बहुत जल्दी होएगा। प्रार्थना कर अपने पितरों से, निवेदन कर अपने पूर्वजों से कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। जब तक तेरा मंडप भीजता नहीं, तेरे पितरों को खुशी नहीं होने वाली। आंसुओं से उनका मंडप सींचना चाहिए, गद गद हो जाएंगे तेरे पूर्वज। आँखें की बाणी मन श्रवण करे। तेरा मन जो चंचल मन है, चुलबुला मन है, उसमें बसंत बहार आ जाएगी बेटिया, बसंत बहार आ जाएगी। आँखियों की बाणी, आँखियों की बाणी मन सुनता है। ये दूसरा मुख है ब्रह्मदेव का। आँखियों की बाणी मन श्रवण करे। आप सुनो तीसरा मुख ब्रह्मा जी का। हृदय की बाणी, हृदय की बाणी हृदय श्रवण करे। हृदय से हृदय मिलता है। जब आप किसी मित्र को बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, अपनी बहन को बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, तो सबसे पहले आप उसको छाती लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? छाती में, क्योंकि छाती में रतन छिपा हुआ है। हृदय में क्या छिपा हुआ है? रतन। हृदय की बाणी हृदय श्रवण करे। और चौथा मुंड ब्रह्म देवता का, ये थोड़ा कठिन काम है, इसमें बहुत जान लग जाए। आत्मा की बाणी आत्मा श्रवण करे। मैं जिंदा आत्मा और वो मुर्दा आत्मा, कठिनाई से मिलन होएगा। युक्ति चाहिए, योग विद्या चाहिए, तुरंत जुड़ जाएगी। चौथी बाणी परा बाणी। पर कहते हैं परलोक के बाणी। और ये भागवत तो किसी और लोक की खबर।
इस लोक की खबर तो है ही, लेकिन मेरी बहनों कभी कभी परलोक जागेगा इसकी प्रताप से। इसीलिए गुरुजी ने कहा है ये भागवत तो किसी और लोक की खबर है। आएगी जिसको आपने बिठाया है गद्दी पे, आएगी ये खबर और उसकी वाणियों में कुलबुलाने लगेगी और वाणियों से प्रकट होने लगेगी, छिपा हुआ जहान जागने लगेगा। जिसको मैंने कहा अभी आपको कि इतने इतने लोग भागवत श्रवण करने के लिए लालायित हैं। जागेगा सिद्धलोक जागे, साध्यलोक जागे, गंधर्व लोक जागे, यक्षलोक जागे, नागलोक जागे, नरलोक जागे, शिवलोक जागे, देवलोक जागे और पूर्वजों का पितरलोक जागता है। इसलिए नारद जी कहते हैं मोदंते पितरो, इस भागवत से बिटिया तेरे पितरों को अपार खुशी हो रही। नारद वाचे मोदंते पितरो निरतंते देवता, और तेरे देवता धमा चौकड़ी मचा के भागने लगेंगे भागवत की ओर नाचने के लिए। सनाथा छे भुवैर भगवती, और ये जो धरती है ये सनात हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सनात, यानी इसमें भगवान प्रकट हो जाएंगे। गोविंद नारायण वासुदेव। नारद जी कहते थे हे प्रभु, हे नारायण, हे घट घटवासी, हे जनार्दन, आन विराजो इस धरती पर। नारद जी का हमने इसलिए जिक्र किया पहले क्योंकि ये पोथी जो है मेरी बहनों नारद जी की पोथी है। इसका महात्मा नारद है, क्योंकि विनियोग जब हमारे भाई बंद संकल्प वाँचते हैं तो विनियोग में नारद जी का नाम सबसे पहले ले। इस पोथी का महात्मा कौन है? नारद ऋषि। जिस पोथी का महात्मा होता है उसमें बैठा रहता है, उसमें विराजमान होता है। चंडी पाठ करते हो तो उसमें मार्कंडे मुनि बैठा है, रोए रोए में जैसे ही बोलोगे मार्कंडे ऋषि झांकने लगेंगे, उनकी आत्मा के आखिर में। तो जिस महात्मा की पोथी होती है उस महात्मा को पहले खुश करना चाहिए, तब पोथी में प्रवेश करना चाहिए। इसीलिए हर एक पोथी को श्राप लगा हुआ है, कीलित करी गई है भगवान शंकर के द्वारा। शिव पुराण हो, मार्कंडे पुराण हो, भागवत पुराण हो, देवी पुराण हो, स्कंद पुराण हो, विष्णु पुराण हो, चंडी पाठ हो, मार्कंडे पुराण का जो अंश है, ये सब कीलित कर दी है। पुराने ब्रह्माओं ने कील ठोक दी। अब ढूंढते रहो कुंजी, मिलती नहीं कुंजी। पाठ पे पाठ हो रहे हैं, 1000 हो गए गिनती के, आखिर 1000, पर द्वार तो खुला ही नहीं। क्यों नहीं खुला? कुंजी नहीं मिली। वो कुंजी महात्मा ने कहीं जंगल में फेंक दी। अब ढूंढो, कहां से ढूंढे उस कुंजी को जिसको लगाएं ग्रंथ पे, और ग्रंथ हमारे आगे प्रकट हो जाए। तो इसकी कुंजी जिसके हाथ में है उसका मैं नाम ले रहा हूं। शुरू में विनियोग में लिखा है
इस ग्रंथ का देवता, इस ग्रंथ का ऋषि नारद ऋषि, और इस ग्रंथ की शक्ति भक्ति। इस ग्रंथ की शक्ति क्या है? भक्ति। भक्ति नहीं है तो भागवत में आनंद नहीं आता। बिटिया दिहाड़ी के मजदूर की तरह 7 दिन तक बाचा और दक्षिणा आंटी करी और ये भागा वो भागा जैसे करा। इसकी शक्ति है भक्ति। और